जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें साथियों आज आपका जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 22वां चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 21 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और अगर आपका ये सभी क्लास छूट गया है तो साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन कैसे करना है ये क्लास के लास्ट में बताया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। तो ये 2 क्लास बिहार पुलिस के लिए आपको डेली मिल जाएंगे। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना। तो इसमें न्याय शब्द का जो उल्लेख मिलता है किस रूप में मिलता है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में न्याय जो है 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? तो 3 प्रकार के न्याय है। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। आप लोग प्रस्तावना को निकाल कर देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया होगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है कानूनी। और देखिए, प्रस्तावना की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है, तो याद रखिए केवल और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ है? तो 42वां। ठीक है, और इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये हमने कल भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं मिलता है? और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको साथ में कॉपी में लिखते चलना है। इससे होगा क्या, आपका प्रॉपर तरीके से खुद का नोट्स तैयार होगा। तो भारतीय संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? देखिए, एक है आर्टिकल 32। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जिसमें प्रतिषेध भी होता है, परमादेश भी है, अधिकार परीक्षा है, जबकि व्यादेश नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं: प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ये 3 है, जबकि व्यादेश नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, वोल्ट। और कूलम क्या है? तो ये विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है। जूल आप सभी जानते हैं कार्य का है, किसका है? कार्य का। और एम्पियर की बात करें तो इससे ये क्या करता है एम्पियर? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा के लिए हो जाएगा डी वाला, अराकान योमा। ये नेपाल से संबंधित नहीं है, ये म्यांमार से
लगता है। ठीक है, इसकी सीमा जो है म्यांमार को छूती है। तो यहाँ पर आंसर होगा अराकान योमा। म्यांमार की बात करें, इसका पुराना नाम पूछा जाता है वर्मा। ये म्यांमार का पुराना नाम है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? बताइए कौन सी संसदीय समिति है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। किसने? इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर जो है 30 के 30 मेंबर जो है इसमें केवल लोकसभा से होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति की बात करें, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें जो अध्यक्ष होता है ये सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होता है। तो आंसर याद रखिएगा प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन 6। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? और साथियों आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9631887058। जिन्होंने कोर्स को ले रखा है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 51 का। ठीक है, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भाग पूछे तो भाग 4 का। ठीक है, मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, ये हमने आपको बताया था। क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु में पूछे जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है तब आपको आंसर करना है पारा। ठीक है, धातु में पारा और धातु में ब्रोमीन। आयोडीन की बात करें, इसका सिंबल आई होता है। परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है, तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? चलिए बताइए। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा होगा दाब का जो परिभाषा होता है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत जो बल लगता है उसको दाब कहा जाता है। और दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल यानी कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल लगता है उसी को दाब कहा जाता है। अब इसका एसआई मात्रक पूछे तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, पास्कल। ठीक है, और इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो बल दाब का मात्रक ये भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 1 पास्कल बराबर, 1 सेकंड, चलिए 1 पास्कल बराबर कितना होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं, यानी कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये कैसे आया? तो यहाँ पे सूत्र से आया बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इस रूप में लिख सकते हैं। इसको एक और रूप में लिखा जाता है न्यूटन मीटर पर पावर -2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9। माल विकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो साथियों माल विकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कालिदास। क्वेश्चन 10। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हर एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर याद रखिएगा महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देखिए, भारत में प्रधानमंत्री, चलिए बताइए सभी ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए में है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है,
राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। और किसे नियुक्त किया जाता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में ये किस क्षेत्र से संबंधित था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा 12 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था ये शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से। और ये कब आया था? तो 1854 में आया था चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है। देखिए आपको लग रहा होगा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बिहार पुलिस में आता है। और ये क्वेश्चन 2019 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो याद रखिएगा ये महानदी पर है और उड़ीसा में। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन 14, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। चलिए बताइए आंसर। तो साथियों खमसीन जो है मिस्र का स्थानीय पवन है। 15, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से डैश के कारण होता है। तो साथियों आप सभी जानते हैं तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी कथन को ध्यान से देखते हैं। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये बिल्कुल सही है दोनों। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, गलत है। ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल ये क्या है? इथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं और ये पानी में घुलता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, तो ये कथन गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 अनुसूचियां हैं। जैसे 7वीं 3 है आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 विषयों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब संघ सूची की बात करें, इसमें कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची में कानून राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में कानून राज्य सरकार केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संघ सूची में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का मतलब होता है पंचायती राज, और पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, न कि संघ सूची में। तो आंसर याद रखिएगा सी ऑप्शन स्थानीय शासन। बाकी ये तीनों जो है रक्षा, रेलवे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों संघ सूची में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है? जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनित्र दिया हुआ है। आमीटर की बात करें तो आमीटर विद्युत धारा को मापता है, ना कि ये उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनित्र। जयप्रकाश पुल जिसे जेपी सेतु कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा नदी पर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो ये यमुना नदी है। क्वेश्चन 20, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह वर्ष बताना है। शानदार क्वेश्चन है, आंसर है 2001 में। ठीक है, कब? 2001 में। क्वेश्चन 21,
भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। भारत में पहली बार जनगणना पूछे तो 1872 में किया गया था, मेयो के समय में। और 10 के आधार पर जनगणना पूछे तो 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में। लेकिन आर्थिक जनगणना पूछे पहली बार कब किया गया था, तो ये 1977 में किया गया था। तीनों को ध्यान रखिएगा। पहली बार 1872 में आर्थिक पहली पूछे, पहली आर्थिक जनगणना 1977, और 10 के आधार पर पूछे तो 1881। समाचार पत्र रस्तगोप्तार, ठीक है, यह समाचार पत्र का नाम है जिसका मतलब होता है सच बताने वाला। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? चलिए बताइए, रस्तगोप्तार ये समाचार पत्र किसका था? तो आंसर हो जाएगा भारत का जिसे वृद्ध पुरुष कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से संबंधित था, और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित थे। तो आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ठीक है, पारसी धर्म। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। तो साथियों नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग की बात करें, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 1931 में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे भारत का क्या बोला जाता है, बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और उस समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में स्टार्ट किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में ही। पूरा डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 पूछा जाता है एग्जाम में, इसे ध्यान रखिएगा। डलहौजी के समय में डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसी के समय में राज्य हड़प नीति आया था, डॉक्ट्रिन लैब जिसे बोला जाता है राज्य हड़प नीति, जिसके तहत 1848 में सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक हमने कई बार बता रखा है, यह 1829 में किया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी पूछा जाता है, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। बाकी ये सभी काम जो है कर्जन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 26 देता है। कल हमने आपको बताया था आर्टिकल 23 और 24। आइए फिर से बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 23 में क्या है, तो इसमें बताया गया बालात श्रम। बालात श्रम यानी कि किसी से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, आर्टिकल 23 में है। और 24 में क्या है? बाल श्रम, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं, आर्टिकल 24 में है। इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 29, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था?
यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो हमने आपको कई बार बताया है 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए संविधान सभा का आखिरी बैठक कब हुआ था, तो इसका डेट है 24 जनवरी 1950, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था 2 दिन पहले संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में। आगे देखिए, पुंगानुर एक नस्ल है, बताइए। तो पुंगानुर जो है गाय की एक नस्ल है, गाय हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 31, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेबी की स्थापना होती है 1988 में, लेकिन इसके लिए जो एक्ट बना था, कानून बना था, अधिनियम, ये 1992 में बना था। स्थापना 1988 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखिए, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे ज्ञानीमीड किस ग्रह का चंद्रमा है, तो ये बृहस्पति का है, बृहस्पति। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का क्या है, उपग्रह है। टाइटन पूछे किसका उपग्रह है, तो ये शनि का, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, इसी का क्या है, टाइटन उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, और छोटा आप सभी जानते हैं बुध है। तो हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा है, तो वरुण ग्रह का चंद्रमा है। किसका? वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह को इंग्लिश में नेपच्यून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेपच्यून। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका मिल जाएगा कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में, जिसकी राजधानी आइजोल है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था ब्लैक फॉरेस्ट ये किस राज्य में है, सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है, तो याद रखिएगा जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी। क्वेश्चन 34, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो कई बार हम बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे। राजा राम मोहन राय 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो साथियों, आज आपका 22वां प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए, जिनको कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा मोबाइल में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बिहार पुलिस का इस ऐप में कोर्स मिल जाएगा, तो कोर्स को आप परचेज कर लीजिए और नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।